हेलो। ओके गाइज, आवाज आ रही है सभी को? यस। उत्कर्ष, धनश्री, कुणाल, यस। आनंद, योगेश, हितेश, चैतन्य, सहयोगिता। यस एवरीवन गाइज। ओके। ओके गाइज, तो देखिए लास्ट सेशन सभी स्टूडेंट्स ने अटेंड किया था। लास्ट सेशन में हमने सेल्सफोर्स के बारे में डिस्कस किया था, करेक्ट? हमने कंप्लीट ओवरव्यू लिया था कि सेल्सफोर्स क्या है, कैसे सेल्सफोर्स हेल्प करता है बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए, क्यों कंपनीज एक सेल्सफोर्स सीआरएम एप्लीकेशन का यूज करती है, देन अगर हमें सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है तो हम कैसे सेल्सफोर्स डेवलपर बन सकते हैं, राइट? तो इन सभी बेसिक कंसेप्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने सेल्सफोर्स के बारे में समझा कि सेल्सफोर्स क्या है। एक कंपनी है, सेल्सफोर्स एक कंपनी है और उस कंपनी का प्रोडक्ट है salesforce.com, राइट? अब ये जो कंपनी है ये वेल नोन है इसके प्रोडक्ट के लिए जो सेल्सफोर्स है। एंड सेल्सफोर्स क्या कर रहा है? सेल्सफोर्स एक सीआरएम एप्लीकेशन है, क्लाउड बेस्ड एक सीआरएम एप्लीकेशन है जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। हर बिजनेस की नीड होती है कि वो अपने बिजनेस के साथ जुड़े रहे। अगर वो अपने बिजनेस अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहेंगे तो इन फ्यूचर भी जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो सेम कंपनी से ही प्रोडक्ट बाय करेंगे, राइट? तो लास्ट सेशन में देखिए हमने सीआरएम के बारे में समझा, कंपनीज के बारे में समझा एंड कस्टमर्स के बारे में समझा। देन आज हमें डिस्कस करना है मेनली क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है एंड क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट क्यों आया। अब देन तो एक बार रिवाइज कर लेते। देखिए तो लास्ट सेशन में हमने समझा था कि हमें मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम एंड सपोर्ट टीम इन सभी की जरूरत है बिजनेस को मैनेज करने के लिए। और जो एप्लीकेशन आपको ये सभी बिजनेस नीड को सॉल्व करता है, आपके सेल्स को मैनेज कर रहा है, मार्केटिंग को मैनेज कर रहा है, सपोर्ट को मैनेज करना है, आप कंप्लीट डेटा एक प्लेस से एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है? तो कंप्लीट आपका बिजनेस सॉल्यूशन जो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करता है उस सॉफ्टवेयर को या उस एप्लीकेशन को हम यहां पर कहते हैं सीआरएम एप्लीकेशन, राइट? तो सेल्सफोर्स भी क्या है? एक सीआरएम एप्लीकेशन है और सेल्सफोर्स कई सारे एडवांटेजेस हमें प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से मैक्सिमम कंपनीज सेल्सफोर्स सीआरएम का यूज करती है। ओके, सो देखिए अब हमें यहाँ पर हमने सीआरएम के बारे में समझा था, कंप्लीट ओवरव्यू लिया था। देन हमने ट्रेनिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए कि क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, राइट? सो देखिए लास्ट सेशन सभी ने अटेंड किया था, आई थिंक कोई न्यू स्टूडेंट नहीं है ना आज? सभी ने कल का सेशन अटेंड किया था या? ओके ठीक है, तो आज में हम डिस्कस करने वाले देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग। लास्ट सेशन में हमने सिर्फ सेल्सफोर्स एंड सीआरएम के बारे में समझा। अब हम बार बार ये कह रहे हैं कि सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट है, हम ये कह रहे हैं कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है। तो इसका मीनिंग क्या है, क्यों ये क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग का मीनिंग क्या होता है, अब ये हमें समझना होगा प्रॉपर, राइट? तो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सो देखिए आईटी इंडस्ट्री में कई सारी कंपनीज है। अब यहां पर आपने बहुत सारे कंपनीज के नाम सुना होगा, ठीक है? जिसमें हम कुछ कंपनीज यहां पर मेंशन कर रहे हैं, जैसे amazon, गूगल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी। अब ऐसे ही मल्टीपल कंपनीज है, टीसीएस है, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एसेंचर, राइट, एक्सेट्रा। ऐसी मल्टीपल कंपनीज है। अब मुझे बताइए डिफरेंस क्या है इन दोनों कंपनीज में। मैंने कुछ कंपनीज लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है और कुछ कंपनीज मैंने राइट हैंड साइड में लिखा है। इसमें डिफरेंसेस क्या है गाइस, बताइए क्या डिफरेंसेस है कंपनीज में? Left side companies are product-based company and TCS Infosys are service-based company. राइट, प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड। कुछ कंपनीज हमारी प्रोडक्ट बेस्ड है और कुछ कंपनीज हमारी सर्विस बेस्ड कंपनीज है, राइट? तो ये मेन डिफरेंस है इन कंपनीज में। कुछ हमारी प्रोडक्ट बेस्ड है और कुछ सर्विस बेस्ड है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, क्या कैसे वर्क करती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और सर्विस बेस्ड कंपनीज, क्यों हम इनको प्रोडक्ट बेस्ड कह रहे हैं उनको सर्विस बेस्ड कह रहे हैं, क्या रीजन है, कैसे वर्क करती है ये हमारी प्रोडक्ट बेस्ड है, राइट?
प्रोडक्ट बेस्ड, और ये है हमारी सर्विस बेस्ड। ओके, सो डिफरेंस क्या है? Product based works on their own product. राइट, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज वर्क्स ऑन देयर ओन प्रोडक्ट्स, तो वो खुद के प्रोडक्ट्स में ही काम करती है, वो किसी क्लाइंट के लिए एप्लीकेशंस बिल्ड नहीं कर रही है, ठीक है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज रियल टाइम की प्रॉब्लम को एनालिसिस करके एक ऐसा सॉल्यूशन लाता है जो उनके थ्रू वो रिवेन्यू कर पाए, ठीक है। एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेंगे जो मार्केट की नीड है, सो मार्केट की नीड को समझते हुए ये एप्लीकेशंस को बिल्ड करती है और उसी से फिर ये अर्न करती है, राइट, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। लेकिन सर्विस बेस्ड कंपनीज क्या करती है, ऐसे ही प्रोडक्ट्स का यूज करके क्लाइंट्स के लिए वो एप्लीकेशंस को बिल्ड करके देती है क्लाइंट्स के लिए। अब देखिए क्लाइंट का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, अभी अगर हम देखेंगे तो अभी मार्केट में कितने सारे बिजनेस ओनर्स है, कितने सारे बिजनेसेस है जो मल्टीपल इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं। देखिए क्लाइंट मतलब जो बिजनेस पीपल्स होते हैं, बिजनेस पीपल्स जो मल्टीपल इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं। अब जैसे अगर हम बात करें, देखिए एग्जांपल, जैसे कितनी सारी इंडस्ट्रीज है, टेलीकॉम इंडस्ट्री, देन बैंकिंग, एजुकेशन, देन हेल्थ केयर, राइट, देन अगेन और क्या क्या इंडस्ट्री, जैसे फूड इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री। अब आप चाहे कितने भी एग्जांपल लीजिए, देखिए हर इंडस्ट्री में बिजनेस पीपल अपना बिजनेस बढ़ा रहे, वो अपना बिजनेस मैनेज कर रहे। और अभी हमने लास्ट सेशन में ये समझा था कि बिजनेस को अगर मैनेज करना है, बिजनेस को उनके डेटा को अच्छे से रखना है, कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, उनको एक सॉफ्टवेयर की नीड है। आप इनमें से किसी भी बिजनेस को आप ऐसे आइडेंटिफाई करिए, मतलब ऐसे इमेजिन करके देखिए कि ये कंपनीज विदाउट सॉफ्टवेयर रन हो रही है, पॉसिबल ही नहीं है। अभी अगर आप देखोगे तो सिंपल, अगर छोटे छोटे शॉप्स पर भी अगर आप जाओगे ना, तो किसी ने अपने एप्स बना के रखे हुए। तो ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी की नीड है। अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस को इफेक्टिवली मैनेज करे, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को ग्रो करे, तो हर बिजनेस पीपल को एक सॉफ्टवेयर की नीड है। तो ये मल्टीपल क्लाइंट से मतलब बिजनेस पीपल है जो मार्केट में अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, और अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए उनको सॉफ्टवेयर की नीड है। आप खुद देखिए, आप मॉर्निंग से लेकर रात तक आप कितने ज्यादा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, हर चीज के लिए अब सॉफ्टवेयर है। आपको कहीं पर ट्रैवल बुक करना है, आप सॉफ्टवेयर से करोगे। आपको मूवी देखने के लिए टिकट्स बुक करना है, घर से कर लोगे, राइट। आपको फूड ऑर्डर करना है, आप घर से ऑर्डर कर लोगे। मतलब हर एक चीज के लिए आपके पास सोल्यूशन है। अभी अगर आप इससे 10 साल पहले के बारे में अगर आप देखो, तो अगर मुझे कुछ नई चीजें इंप्लीमेंट करना है, जैसे कि अगर आपको आपके घर वालों का अमाउंट ट्रांसफर करना है बैंक टू बैंक, तो क्या करना होगा आपको? तो आप अपने बैंक से पहले विड्रॉ करोगे। ये तो ऑनलाइन सिस्टम था ही नहीं यहाँ पर सॉफ्टवेयर का। तो सबसे पहले आपको अपने बैंक में जाना पड़ेगा, यहाँ लाइन में लगना पड़ेगा, यहाँ से अमाउंट आप विड्रॉ करोगे, फिर जाओगे आपके फैमिली के बैंक अकाउंट में, जैसे ये आपका SBI है और ये बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, या फिर PNB है। तो जैसे वहां पर आप जाओगे, फिर वहां से फिर से लाइन में लगोगे और वहां आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। कितना टाइम गया, राइट। लेकिन अभी का करंट सिनेरियो क्या है? अगर मुझे कुछ अमाउंट ट्रांसफर करना है किसी को, कितना टाइम लगता है? विद इन सेकेंड्स आप डायरेक्टली अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये सब कुछ किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है? ये पॉसिबल हो रहा है सिर्फ सॉफ्टवेयर की हेल्प से, राइट। तो सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है? डेली लाइफ को कितना सिंपल कर रहा है, जिसके थ्रू आप टाइम सेव कर रहे हो, सिक्योरिटी हमें मिल रही है। ये सारी चीजें एक सॉफ्टवेयर के थ्रू पॉसिबल है। तो हर बिजनेस को सॉफ्टवेयर की जरूरत है, हर बिजनेस को, क्योंकि ये टाइम सेव कर रहा है। अभी अगर मैं घर पे बैठा और बाहर बारिश हो रही है और मुझे कुछ खाना है, ऑर्डर करना है, तो आप डायरेक्टली ऐप से ऑर्डर कर सकते हो। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, आपका टाइम सेव हुआ, आपको सिक्योरिटी मिली, राइट। घर से आप सारी चीजें कर रहे हो। तो ये सब कुछ, अब हर चीजें ऑनलाइन है, हर बिजनेस को सॉफ्टवेयर की जरूरत है। तो कोई भी एक नया बिजनेस भी अगर स्टार्ट होता है तो उनको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। फिर सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस आता है, सारी चीजें हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत
हमेशा रहेगी। अब आप मुझे बताइए कि अगर किसी भी कंपनी को एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं तो कोई एक नया कंपनी आया जैसे कि एजुकेशन, तो एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यहां पर आ गया, ठीक है, जैसे बायजूस है, ऐसे एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कोई भी एग्जाम्पल के लिए एजुकेशनल प्लेटफॉर्म आया, ठीक है, इटेक प्लेटफॉर्म। अब देखिए ये अपने बिजनेस में माहिर है, जैसे ये 10th या 12th की जो है ट्रेनिंग देते हैं अच्छे से प्रॉपरली, लेकिन उनको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है। उनको पढ़ाना आता है 10th और 12th को, 11th को ये प्रॉपरली पढ़ाएंगे जो भी उनका सिलेबस है, लेकिन अब इन्होंने सोचा कि अब इनको ऑनलाइन जाना चाहिए, अब उनका एक ऐप होना चाहिए। अब अगर इनको ऐप बनाना है तो इनके पास तो टीम नहीं है, एक तो इनको हायर करना पड़ेगा, लेकिन इनको पता है कि उनको अगर ये प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो ये नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए इनके पास सोल्यूशन क्या है, ये किसके पास जाएंगे, कोई ऐसे पर्सन के पास जाएंगे जो उनको एप्लीकेशन बना के देगा, जैसे जो सर्विस बेस्ड कंपनी से, प्रोडक्ट बेस्ड के पास जाएंगे क्या, ये सर्विस बेस्ड के पास, क्योंकि सर्विस बेस्ड का मेन काम यही होता है कि क्लाइंट्स के लिए एप्लीकेशन को डेवलप करके देना, इसीलिए इन कंपनीज को हम डेवलपमेंट कंपनीज भी कहते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट कंपनीज। तो ये सभी कंपनीज क्या करती है, क्लाइंट्स के लिए एप्लीकेशंस बिल्ड करके देते हैं। अब जैसे ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गया टीसीएस के पास, राइट, ये गए टीसीएस के पास और अपनी सभी रिक्वायरमेंट बताया कि हमें ये प्रॉपर रिक्वायरमेंट चाहिए, ये सभी हमारी रिक्वायरमेंट है, ये हमारी ज़रूरतें हैं, ये सारी चीज़ें हमें इंप्लीमेंट करना है हमारे ऐप के अंदर, सभी रिक्वायरमेंट दिया। अब टीसीएस क्या कहेगा, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए स्पेसिफिक टाइम लगेगा, तो उन्होंने कहा कि 6 मंथ्स का टाइम लग सकता है, ठीक है, 6 मंथ्स का टाइम लगेगा, देन इतने डेवलपर्स लगेंगे, ये सारी चीज़ें लगेंगी, इतना कॉस्ट लगेगा। अब देखिए, अब इसमें अगर टीसीएस एप्लीकेशन बनाना चाहता है तो एप्लीकेशन बनाएगा कैसे। अब एप्लीकेशंस को बनाने के लिए भी तो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स होते हैं, राइट, जैसे कि जावा या फिर .NET, जो भी यूज करना है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन अगर बनाने हैं तो इनका यूज करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, जावा किसका प्रोडक्ट है, किसी और का, .NET भी किसी और का प्रोडक्ट है, टीसीएस का है क्या, नो। अब अगर टीसीएस को इन्हें यूज करना है तो जो कंपनीज का ये प्रोडक्ट है क्या ये उनको फ्रीली अवेलेबल करेगा, जैसे जावा अगर मुझे यूज करना है, ठीक है, तो क्या जावा फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है, लर्निंग पर्पस के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन डेवलपमेंट के लिए आप इसको फ्रीली यूज कर सकते हो क्या, बताइए। जावा किसका प्रोडक्ट है, ओरेकल का, राइट, एंड देन ये माइक्रोसॉफ्ट का .NET। अब आप मुझे बताइए क्या ये फ्रीली अवेलेबल करेंगे, इन्होंने अपनी टीम लगाई, उस एप्लीकेशंस को डेवलप किया, बिल्ड किया, बार बार उसको हमेशा अपडेट करते रहते हैं, हमेशा उनकी टीम उस एप्लीकेशन को और बेहतर बनाने में लगी है, तो क्या ये सभी के लिए फ्रीली कर रहे हैं, नो। तो ये इन एप्लीकेशन से अर्न कर रहे हैं। तो ये विजनरी पीपल है, आगे की सोचते हैं, क्या क्या चीजें जरूरत है मार्केट में, नीड क्या है, उसके बारे में सोचते हैं और ऐसे एप्लीकेशंस को बनाते हैं। अब अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आता है, जब भी टेक्नोलॉजीज लगेंगी, प्लेटफॉर्म लगेंगे, जावा या .NET, ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज होंगी, और अगर इन्हें ये टेक्नोलॉजीज को यूज करना है तो उनको लाइसेंस बाय करना पड़ेगा। अगर कमर्शियल पर्पस के लिए ये यूज करना चाहते हैं तो उनको लाइसेंस बाय करना पड़ेगा, तब जाके वो इन प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं। तो देखिए, तो टीसीएस को भी लाइसेंस बाय करना होगा, उनको पे करना है। जब यहाँ पर इन्होंने एप्लीकेशन को डेवलप किया, जब ये यूज करेंगे तो उनको भी इनको मैनेज करने के लिए लाइसेंस बाय करना पड़ेगा जावा से या .NET से, जो भी टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, टीसीएस डेवलपमेंट का पैसा कमा रही है, और अगेन जो आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है वो लाइसेंसिंग का पैसा कमा रही है, करेक्ट। तो उनके प्रोडक्ट्स के थ्रू वो मनी अर्न करती है। तो ऐसे रियल टाइम की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके एक ऐसा सोल्यूशन बिल्ड करना है जहां से हम अर्न कर पाए। तो यही काम होता है प्रोडक्ट बेस्ड का, तो वो खुद के प्रोडक्ट्स पर ही काम करता है। अब सेम जैसे टीसीएस ने जो पर्टिकुलर टाइम लिया था, उस टाइम के अंदर एप्लीकेशन भी बिल्ड करके दिया और डिलीवर भी कर दिया उस XYZ कंपनी को, ठीक है, इनको एप्लीकेशन डिलीवर हुआ। लेकिन अब ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, सिर्फ सॉफ्टवेयर से काम नहीं चलेगा, ऐसा तो नहीं कि बस ले लिया मोबाइल में इंस्टॉल किया, नो। अब ये कंप्लीट एप्लीकेशन इस कंपनी का है,
तो इस एप्लीकेशन से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें वो किसे मैनेज करना पड़ेगा, इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को मैनेज करना पड़ेगा, जो भी XYZ कंपनी है। अब क्या क्या चीजें चाहिए होती है हमें उस एप्लीकेशन के साथ, सिर्फ एप्लीकेशन तो नहीं मिलेगा। देखिए इसके साथ अब यहां पर आता है इसके नेटवर्किंग, देन सर्वर्स, डेटाबेसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, करेक्ट, कितनी सारी चीजें यहां पर लगेंगी। अब इसके साथ इसका इंस्टॉलेशन आ गया, मेंटेनेंस आ गया, देन सिक्योरिटी आ गया, अपडेशन। तो ये सारी चीजें अब मैनेज कौन करेगा? अब इन्होंने एप्लीकेशन जब डिलीवर किया, इसके साथ ये भी तो चीजें हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस इतने सारे लगेंगे हमें, सर्वर्स लगेंगे, डेटाबेस लगेंगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेवलपमेंट टूल्स है, काफी सारी चीजें लगती है। अब ये हमें कौन प्रोवाइड करेगा? अब अगर एप्लीकेशन हमें यूज करना है तो उसके बैकएंड में जो भी सारी चीजें होती है वो भी तो इस कंपनी को प्रोवाइड करना पड़ेगा, XYZ कंपनी को। अब मुझे बताइए, ये एक दूसरे बिजनेस में है, उनका बिजनेस दूसरा है, अब ये अपने बिजनेस को देखेंगे या ये सारी चीजें मैनेज करेंगे? अब इसके लिए तो उनके पास एक ही ऑप्शन है, वो क्या कर सकते हैं, एक तो एक नई टीम ला सकते हैं, ठीक है। उनको क्या करना पड़ेगा, एक नई टीम लाना पड़ेगा ताकि वो टीम ये सारी चीजें मैनेज कर पाए, इंस्टॉलेशन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, सिक्योरिटी, अपडेशन, सारी चीजें वो देख पाए। लेकिन ये कितना कॉस्टली जाएगा? अगर मेरे पास मैंने सर्वर्स ले, सर्वर्स बहुत महंगे हैं, अगर मुझे जरूरत सिर्फ इतने डेटा को स्टोर करने की, लेकिन बाकी का सर्वर तो मेरा खाली जा रहा है, लेकिन पे तो मुझे पूरा करना पड़ रहा है, सर्वर की जो प्राइस है वो तो मुझे पूरा देना पड़ेगा, करेक्ट। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कतें आती थी कि अगर कोई भी स्मॉल ऐसी कंपनी है और वो अगर एप्लीकेशन को यूज करना चाहते तो वो कभी यूज नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जब तक उनका इतना बजट नहीं होगा, उनके पास एक अच्छी टीम नहीं होती यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए या इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है, ताकि उनको ध्यान भी रखना पड़ेगा प्रॉपर सिक्योरिटी का, तब तक वो यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे क्या होगा कि हर कंपनीज तो सब ये टेक्नोलॉजी फिर यूज नहीं कर पाएंगी, इंटरनेट पर नहीं जा पाएंगी, ऑनलाइन नहीं जा पाएंगी। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन प्लान करें, क्योंकि ये हर बिजनेस की सेम प्रॉब्लम है। कोई भी अगर एक छोटी कंपनी तो वो ये सारी चीजें तो मैनेज नहीं कर पाएंगी। तो उनके लिए क्या सोल्यूशन लाया जाए कि मैक्सिमम कंपनीज अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाए, जितना ऑनलाइन लेके जाएंगे उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी, राइट, एप्लीकेशंस बढ़ेंगी, डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी, टूल्स यहाँ पर आएंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बेस ने एक नया सिनारियो लिया, ठीक है, एक न्यू आइडिया इन्होंने यहाँ पर इंप्लीमेंट करके देखा। देखिए ये आइडिया क्या कहता है, जैसे हमें पता है अभी कि जो XYZ कंपनी है उनको अब अपने सॉफ्टवेयर के साथ ये सभी चीजें मैनेज करना पड़ रहा है। तो इन्होंने एक ऐसा आइडिया लिया कि इसकी वजह से ये एप्लीकेशन ज्यादा नहीं जा रहे, मैक्सिमम कंपनीज ऑनलाइन नहीं जा पा रही, तो ऐसा क्या करे जिसके थ्रू उनका ये जो काम है, नेटवर्किंग डिवाइसेस जो है, सर्वर्स, डेटाबेसेस, ये अब उनको मैनेज करने की जरूरत ना पड़े। हम एक ऐसा सॉल्यूशन लाएंगे जिसको सिर्फ जो कंपनीज है उनको जरूरत क्या है, सिर्फ सॉफ्टवेयर की, तो वो सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज करेंगी, बाकी की जो चीजें वो कोई और उसको प्रोवाइड करे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे अगर आपको एक डेली काम है, जैसे आप कॉलेज में हो, ठीक है, कॉलेज में है आप और आपको कुछ काम है डेली का, जैसे सबमिशन आ रहा है या कॉलेज में 2-3 साल के लिए, अब आपको क्या चाहिए कि आपका जो काम है आपको इंटरनेट से प्रिंट आउट निकालना है और सपोज करिए वो कॉलेज में सबमिट करना है, ठीक है, इंटरनेट से प्रिंट आउट निकालना है और कॉलेज में आपको सबमिट करना है। ईमेल, आपके दोस्त ने आपको ईमेल किया और वो आपको भी सबमिट करना है कॉलेज में। अब इसके लिए क्या करोगे आप, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें ज़रूरत किसकी है, हमें लैपटॉप की ज़रूरत है, इंटरनेट की ज़रूरत है, देन पेपर्स की ज़रूरत है, प्रिंटर की ज़रूरत है, इतनी सारी चीज़ें हमें चाहिए। अब लैपटॉप की कॉस्ट आप देख लीजिए, इंटरनेट लगेगा, पेपर्स लगेंगे, प्रिंटर्स लगेंगे। अब अगर ये सारी चीज़ें आप खुद मैनेज कर रहे हो, ठीक है, खुद से अगर आप इसको बाय कर रहे हो तो कितना ज़्यादा कॉस्ट जाएगा, राइट। डेली का काम क्या है हमारा, सपोज करिए डेली का काम कर रहे हो आप, सिर्फ 2 या 3 प्रिंट आउट्स आपके पास आ रही है, लेकिन इसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हो, इतना ज़्यादा आपको यहाँ पर कॉस्ट जाएगा। तो कोई भी यहाँ पर इसे यूज़ नहीं करेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉस्ट जा रहा है, प्लस प्रिंटर की सर्विसिंग आ गया, उसका मेंटेनेंस आ गया, कुछ कम ज़्यादा हो गया वो भी आपको ही रिपेयर करना है।
तो क्या ऐसा करे कि ये सारी चीजें, ये मेरा काम भी हो जाना चाहिए, मेरा जो प्रिंट आउट्स निकालना है वो भी होना चाहिए, और ये सब मुझे मैनेज करने की भी जरूरत ना पड़े, और मुझे जितनी जरूरत है मैं तो उतना ही यूज कर रहा हूँ। जैसे मुझे सिर्फ 2-3 प्रिंट आउट्स निकालने, बाकी टाइम के लिए तो प्रिंटर ऐसा ही पड़ा रहेगा, लेकिन अगर मुझे बाय करना तो मुझे तो कंप्लीट उसका जो भी है, जो भी उसका अमाउंट है वो तो पूरा देना पड़ेगा। तो ऐसा क्या सोल्यूशन है जिसके थ्रू मैं इन सर्विसेज को यूज भी कर पाऊंगा, प्लस मुझे उसके लिए उतना पे भी नहीं करना पड़ेगा, मैं सिर्फ जितना यूज करूंगा मुझे सिर्फ उतना ही पे करना हो। तो इसके लिए क्या है कि आप अनादर सर्विस पे जा सकते हो, आप इंटरनेट कैफे जा सकते हो, यस और नो, इंटरनेट कैफे। अब इसमें ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, लैपटॉप मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा, पेपर्स भी है, प्रिंटर भी है, यस और नो। लेकिन अब ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कौन कर रहा है? जो भी कैफे ओनर है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ आपको ये सारी चीजें मैनेज करने की जरूरत है क्या? लैपटॉप आपको बाय करने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट वही प्रोवाइड कर रहे हैं, पेपर्स उनके हैं, प्रिंटर्स उनका है, सारी चीजें वही प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगर उनका कोई मेंटेनेंस हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, जब वो काम करते टाइम अगर कुछ इशू आता है तो वो खुद देखते बैठेंगे, राइट? हमें कुछ भी यहाँ पर टेंशन की काम है क्या? नो, सिंपल हम क्या कर रहे हैं, बस उसकी सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, सर्विसेज हमें वो प्रोवाइड कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं एज ए यूजर, हम सिर्फ उन सर्विसेज का यूज कर रहे हैं। एंड क्या करेंगे हम, जितना उनकी सर्विसेज को यूज कर रहे हैं उतना ही हमें उनको पे करना है, उससे ज्यादा कुछ भी हमें वहां पर पे नहीं करना। तो सिंपल चीज है कि आप जितना यूज करोगे, जैसे कि आपने 5 पेपर्स निकाले, राइट, एंड आपने 1 आवर इंटरनेट यूज किया, बस इसी के बेस पर आपको चार्जेस लगेंगे कि कितना रुपए प्रिंट आउट से और कितना टाइम आपने इंटरनेट यूज किया, बस। तो ये आपको ज्यादा सुटेबल रहेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली इतना ज्यादा अमाउंट नहीं दे सकते, लेकिन ये चीज आप कर सकते हो। तो ऐसा ही सॉल्यूशन प्लान किया देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने भी सेम कंसेप्ट को मार्केट में लिया कि अगर इनकी वजह से कंपनीज सॉफ्टवेयर का यूज नहीं कर रही है, ऑनलाइन नहीं जा पा रही है, तो कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से ये सारी चीजें कस्टमर्स को हैंडल ना करना पड़े, ये सारी चीजें कोई और प्रोवाइड करे, और कस्टमर्स जो सिर्फ उनके काम की चीजें, मतलब सिर्फ एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं तो वो सिर्फ उस एप्लीकेशन को यूज करेंगे, और बैकएंड में जो सारी चीजें उनको चाहिए वो कोई और उनको प्रोवाइड करेगा। और वो कौन प्रोवाइड करेगा? क्लाउड प्रोवाइडर्स। ठीक है, वो कौन प्रोवाइड करेगा? क्लाउड प्रोवाइडर। जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स है, क्लाउड प्रोवाइडर्स है, वो ये सारी चीजें यूज करेंगे, राइट? सो देखिए, अब क्लाउड कंप्यूटिंग को देखिए, इसीलिए हम क्या कहते हैं, पे पर यूज मॉडल। पे पर यूज मॉडल, जितना आप यूज करोगे उतना ही आपको पे करना है, या फिर हम इसको अगेन कहते हैं आईटी सर्विसेज ऑन डिमांड। ऑन डिमांड, ठीक है। तो जितना जरूरत है आपको, बस आप इतना ही यूज करेंगे और उतना ही आपको उन्हें पे करना है। तो ये सेम कंसेप्ट लाया आपके क्लाउड कंप्यूटिंग में, जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं। सो देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग को बहुत बेसिक लैंग्वेज में समझते हैं। सो क्लाउड कंप्यूटिंग, देखिए क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, कि जो भी आईटी सर्विसेज हमें चाहिए तो आईटी सर्विसेज कोई और हमें प्रोवाइड कर रहा है, और एज ए यूजर बस हम इन सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, राइट? सो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में समझेंगे। सो क्लाउड कंप्यूटिंग is a technology in which whatever IT services you need, everything is provided by cloud providers. Provided by cloud providers. And as a user, you just need an internet connection to access the services. देखिए, तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या कर रहा है, जो भी आईटी सर्विसेज आपको चाहिए वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? ठीक है, जो भी आईटी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करना है, जो आपको जरूरत है सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए, वो आपको कौन प्रोवाइड करेगा? क्लाउड प्रोवाइडर्स। एंड एज ए यूजर आप क्या करोगे?
सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू उनकी सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आईटी सर्विसेज मैंने लिखा ही नहीं, आईटी सर्विसेज, वॉट एवर आईटी सर्विसेज, जितनी भी आईटी सर्विसेज हमें चाहिए वो कौन प्रोवाइड कराए, क्लाउड प्रोवाइडर्स। अब जो आईटी सर्विसेज हम बात कर रहे हैं, अब क्या है ये आईटी सर्विसेज, तो ये आईटी सर्विसेज सॉफ्टवेयर के फॉर्म में हो सकती है और हार्डवेयर के फॉर्म में हो सकता है, राइट। कंप्लीट एक डेवलप्ड सॉफ्टवेयर हो सकता है, वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकती है, डेवलपमेंट टूल्स हो सकता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो सकती है। हार्डवेयर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सर्वर्स हो सकते हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस हो सकते हैं, सारी चीज़ें। अब अगर हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हम एक्सेस करते हैं, जैसे सभी लोग गूगल ड्राइव का तो यूज़ कर ही लेते हैं, गूगल ड्राइव ये भी एक क्लाउड प्रोडक्ट है। हमें अगर कोई डेटा स्टोर करना है तो हमें एक तो आप मोबाइल में स्टोर कर सकते हो या फिर आपको कोई डिवाइस लगेगा जहाँ पर आप स्टोर करोगे, प्लस अब उसको सिक्योरिटी आपको खुद प्रोवाइड करना पड़ेगा, इन्वेस्ट आपको उसमें करना पड़ेगा, लेकिन उसकी सिक्योरिटी की टेंशन हमेशा आपको रहेगी। इसके अलावा क्या ऑप्शन है कि आप गूगल ड्राइव में डेटा को सेव कर सकते हो, गूगल ड्राइव में। अब प्रोडक्ट किसका है, गूगल का, तो प्रोवाइड कौन कर रहा है हमें, गूगल। तो ये हो गया हमारा क्लाउड प्रोवाइडर। हम इस एप्लीकेशन को यूज करें किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। हम यूज करें गूगल ड्राइव को, गूगल ड्राइव को ओपन करते हैं, वहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, जब भी हमें जरूरत पड़ती है हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं, और जब तक जरूरत नहीं है वो डेटा वहीं पे स्टोर रहेगा। अब उसका सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, जो भी उनका सर्वर, जो भी बैकएंड में उसको लग रहा है वो कुछ भी हमें नहीं पता। जो सर्वर यूज कर रहे होंगे वो सर्वर कहाँ पे है, फिर क्या क्या चीजें वो यूज कर रहे, कुछ नहीं पता। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सर्विसेज का यूज कर रहे हैं, जितना हमें चाहिए उतना हम उसको यूज कर रहे हैं। और देखिए 15 GB तक या फिर कुछ ऐसा है वो फ्री है, जब आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तब आपको उनको पे करना पड़ता है। तो इतने सारे जो है क्लाउड प्रोडक्ट्स भी है जो आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये मार्केट की नीड है, तो इस नीड को आइडेंटिफाई करके कंपनीज ने क्या किया, ये क्लाउड प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, ठीक है। अब इस क्लाउड कंप्यूटिंग में मल्टीपल सर्विसेज होती है, देखिए सर्विसेज इन क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, सर्विसेज इन क्लाउड कंप्यूटिंग। अब कितनी सर्विसेज यहां पर हमें मिलती है, तो 3 फॉर्म में हमें क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज मिलती है। सबसे पहला आता है देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सेकेंड है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। एंड थर्ड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। देखिए 3 चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर। अब आपको क्या यूज करना है, देखिए अगर आपको एक कंप्लीट रनिंग एप्लीकेशन चाहिए, जैसे एक पर्टिकुलर नीड आती है, जैसे अगर आपको अपने बिजनेस के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करना है, जैसे आप फिजिकल लोकेशन पर कोई भी डिवाइसेस वगैरह मैनेज नहीं करना चाहते, तो आप एक क्या कर सकते हो, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ले सकते हो, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ऐसी जगह जहां पर आपका डेटा स्टोर रहेगा, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर एक स्पेस मिलेगा, ठीक है, जहां पर आप बाकी का काम कर सकते हो, जहां पर आपके डेटाबेस रहेंगे, आपका सर्वर रहेगा, वो एक स्पेस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में यही सारी चीज आपको मिलती है, आपका सर्वर्स आपको मिलेंगे, डेटाबेस आपको मिलेगा, जहां पर आपका डेटा स्टोर होता रहेगा। सेकेंड आता है देखिए प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मीनिंग क्या होता है, प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह जहां पर हमारा डेवलपमेंट परफॉर्म हो सकता है, हम कोड एग्जीक्यूट हो सकता है हमारा, तो वो होता है हमारा प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो प्लेटफॉर्म इज अ प्लेस वेयर आवर कोड इज गोइंग टू एग्जीक्यूट, जहां पर आपका कोड एग्जीक्यूट होता है वो होती है प्लेटफॉर्म। अब अगर आप ये चाहते हो कि मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए, जैसे कि आपको पता है कि आपके पास एक डेवलपमेंट टीम है, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम आपके पास अवेलेबल है, बस आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। अगर आप प्लेटफॉर्म बाय कर रहे हो, मतलब देखिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तो मिल ही जाएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म में मतलब वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके साथ आपको मिलेगा प्लेटफॉर्म, ठीक है। जैसे आप घर बनाने के लिए जाते हो, जैसे आपको घर चाहिए, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले आपको लैंड चाहिए, राइट। अगर आप लैंड बाय कर रहे हो मतलब आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले रहे हो। वहां पर अगर आपको घर बनाना है तो उसके लिए आपको वहां पर फाउंडेशन बनाना पड़ेगा प्रॉपर,
तब जाके आप वहां पर क्या कर सकते हो, घर बना सकते हो। तो वो फाउंडेशन है आपका प्लेटफॉर्म, जहां पर आपका घर खड़ा रहने वाला है। देन अगर आपको एक कंप्लीट घर चाहिए, कंप्लीट घर, तो उसके साथ जमीन भी आपको मिल जाएगा, वो लैंड भी मिल जाएगा, फाउंडेशन, सारी चीजें मिल रही है। वैसे ही कंपनीज क्या करती है, डायरेक्टली सॉफ्टवेयर, एक कंप्लीट रनिंग सॉफ्टवेयर भी बाय करती है क्लाउड कंप्यूटिंग से। तो उसके साथ प्लेटफॉर्म भी मिला, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल गया। तो वैसे ही अभी हम बात कर रहे, देखिए सेल्सफोर्स की, हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि सेल्सफोर्स हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्या हमें सेल्सफोर्स को इंस्टॉल करने की जरूरत है? आपने कहा कि सेल्सफोर्स भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है, हम बार बार यही चीज कर रहे हैं। तो क्या हमें सेल्सफोर्स को इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी? बताइए, जरूरत है क्या सेल्सफोर्स को इंस्टॉल करने की? हमें बताइए, जरूरत है? उत्कर्ष, धनश्री, कुणाल, आनंद, योगेश, सागर, झलक, हितेश, आसिफ, चंद्रकांत, बताइए हमें इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी क्या? कि कैसे एक्सेस करते हम इसे? जी पड़ेगी। डायरेक्टली क्लाउड कंप्यूटिंग पे हमारे पास सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तो हमें इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू इन सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो इसी को तो हम क्लाउड कंप्यूटिंग कह रहे हैं। अब तो सेल्सफोर्स में हमें कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, अगर आप ये चाहते हो कि आप अपने बिजनेस के लिए सेल्सफोर्स यूज करें, तो बिजनेस पर्पस के लिए अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो आपको इसका लाइसेंसेस बाय करना पड़ेगा। सेल्सफोर्स पे जब जाएंगे आप salesforce.com पे, तो आपको उसके लाइसेंसेस बाय करने पड़ेंगे। देखिए, अगर आप विजिट करिए वेबसाइट पर तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन भी मिलेगा सेल्सफोर्स के रिलेटेड। तो सिर्फ विजिट करिए salesforce.com पे। तो जैसे आप salesforce.com पर जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। देखिए, तो बहुत सारी चीजें ये बार बार आ रही है। तो स्मॉल बिजनेसेस के लिए ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है, सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, मार्केटिंग क्लाउड, ये इनके प्रोडक्ट्स है, ठीक है, जो बिजनेस को मैनेज करने के लिए हेल्प करते हैं। देखिए, वी ब्रिंग कंपनीज एंड कस्टमर्स टुगेदर। क्या कर रहा है ये सेल्सफोर्स? कंपनीज एंड कस्टमर्स को साथ लाता है और ये जोड़े रखता है। देखिए, तो ये बहुत सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। तो डेमो आप ले सकते हो, इतनी सारी कंपनीज अभी सेल्सफोर्स यूज कर रही है। और अभी तो इन्होंने जो सर्वे लिया था कि 2026 तक बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज ये क्रिएट करने वाले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपडेट करते हैं, हमेशा साल में 3 बार खुद को अपडेट करता है। जितनी भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, बिजनेस को रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करके नई नई चीज़ें यहाँ पर ये डेवलप करते रहता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी है एडवांटेज यहाँ पर आपको सेल्सफोर्स के लिए, ठीक है। अब अगर हमें इस सेल्सफोर्स को यूज़ करना है, जैसे कोई भी यूज़र है जिसको सेल्सफोर्स यूज़ करना है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से सेल्सफोर्स को बाय करेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो भी उनको चीज़ें चाहिए वो जाएंगे सेल्सफोर्स के पास। सेल्सफोर्स के साथ जो कंसल्टेंट होते हैं यहाँ पे, सेल्सफोर्स के साथ बात करोगे एंड उनको अपनी रिक्वायरमेंट बताओगे, वो आपको बताएंगे सभी प्रोडक्ट के बारे में, कौन सा लाइसेंस आपको लेना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब अगर कोई स्टूडेंट इसको सीख रहा है तो क्या स्टूडेंट को भी पे करना पड़ेगा? सो देखिए, लर्निंग पर्पस के लिए ये फ्री है। एक फ्री ऑर्ग आप बना सकते हो, फ्री ऑर्गेनाइजेशन आप इसमें बना सकते हो, उसके लिए कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना। अब इसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस भी है, ये एग्जैक्ट कॉपी होती है। देखिए, जो आप कंपनी के लिए यूज़ कर रहे हो विथ लाइसेंस जो आप यूज़ कर रहे हो, ये सेम उसी की तरह होता है, ठीक है। ये फ्री ऑर्ग सेम एज इट इज़ कॉपी होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर इन्होंने स्पेस नहीं दिया, स्पेस कम रखा, लाइसेंसेस नहीं रखे, मतलब आप ज़्यादा यूजर्स नहीं बना सकते, ज़्यादा डेटा आप स्टोर नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें दिया ताकि कोई भी ऐसे लर्निंग पर्पस का कह के कोई कमर्शियल पर्पस के लिए इसको यूज़ ना कर पाए। तो आपको सेम ही मिलेगा, लेकिन वहाँ पर स्पेस बहुत कम है, लाइसेंसेस आपको वहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये चीज़ें प्रोवाइड किया है सेल्सफोर्स ने। तो अगर आपको सेल्सफोर्स यूज़ करना है तो सिंपली आपको इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा सेल्सफोर्स का। तो ये भी एक क्लाउड बेस्ड है, तो मैं कुछ भी चीज़ें यहाँ पर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेल्सफोर्स के सर्वर्स है। अब इनके सर्वर से आप क्या करते हो, जैसे आप रजिस्टर करोगे तो उनके सर्वर पर आपका एक ऑर्ग बन जाएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा उनके सर्वर पे कहीं पे। जब आप इसको एक्सेस करते हो, आपका यूजर नेम और पासवर्ड देके, ठीक है, एक ऑर्ग आईडी बनती है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है, एक ऑर्ग आईडी बनती है, ऑर्ग का इंस्टेंस बनता है, सारी चीजें।
जब आप लॉग इन करते हो तो आप क्या कर रहे हो, आपके सर्वर में से आपके ऑर्ग का डेटा एक्सेस कर सकते हो। तो फिर आप कहीं पे भी रहे, आप कौन सी सिटी में भी रहे, आप क्या कर सकते हो, इस डेटा को एक्सेस कर पाओगे। तो एक सैटेलाइट सिस्टम में आप सभी डेटा को एक्सेस कर पाओगे। तो ऐसे सर्वर में ऐसे आपके जैसे ही मल्टीपल एनवायरमेंट्स होंगे, मल्टीपल ऑर्ग्स होंगे, हर कंपनी के ऑर्ग्स हैं जो यहाँ से डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अब हमें यहाँ पर एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है। जो भी हम डेली प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो भी हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे ऑर्ग में, क्योंकि कल से हमारा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले सभी के पास ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होना जरूरी है। तो सभी ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेंगे। देखिए, तो अगर हमें डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो देखिए, सेल्सफोर्स डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये सभी को क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको जाना होगा। देखिए, लॉग इन यहां पर डेवलपर डॉट salesforce.com। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना है, developer.salesforce.com। देखिए, तो सिंपली आप सर्च करिए developer.salesforce.com। जैसे अब आप इस वेबसाइट पर आ गए तो यहां से आप क्या कर सकते हो, अकाउंट को आप ले सकते हो, आपका नया अकाउंट बना सकते हो। एक तो आप पेड यूज कर सकते हो या फ्री एनवायरनमेंट। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है। देखिए, तो कुछ न्यूज़ वगैरह है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, क्या क्या चीज़ें ये सेल्सफोर्स हमें प्रोवाइड कर रहा है। अब हमें क्या सिंपल एक एप्लीकेशन बनाना है सेल्सफोर्स का। तो सिंपली क्या करेंगे, ब्राउज ट्रायल्स। तो ब्राउज ट्रायल्स पे क्लिक करेंगे। ये ब्राउज ऑल ट्रायल्स है, लेकिन यहाँ पर आपको सिंपली नीचे आना है और हमें एक फ्री डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चाहिए। तो देखिए, साइन अप फॉर दी सेल्सफोर्स डेवलपर एडिशन, इसको क्लिक करिए आप, एंड देन अब आप इस पेज पर आ जाएंगे। आप चेक करना कि आप इसी पेज पे है क्या, और आप चेक करना है यहाँ पर ये सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म एनवायरनमेंट फॉर फ्री। तो ये चेक कर लेना। ऐसा नहीं कि आप जो ओरिजिनल है ट्रायल वाला उसको आप ले रहे हो, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी और वो जल्दी एक्सपायर हो जाता है। तो आपको ये फ्री एनवायरनमेंट बनाना है, ठीक है। तो ये लिंक भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ चैट बॉक्स पे। आप हो सकता है तो अभी इसको लॉग इन कर लीजिए, साथ साथ में आप कर सकते हो इसे, ठीक है। देन अब हमें क्या करना है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो सभी इन्फॉर्मेशन इसमें फिल कर लेंगे। फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, देन जॉब रोल, कंपनी, कंट्री, देन पोस्टल कोड एंड आपका यूजर नेम, ठीक है। तो यूजर नेम के थ्रू फिर आप लॉग इन कर सकते हो। तो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर लेते हैं। तो हम नाम देते हैं, देखिए, केसॉफ्ट, लास्ट नेम एजुकेशन, ठीक है। जो भी आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है आप यहाँ पे प्रोवाइड कर लेंगे। उसके बाद ईमेल एड्रेस, सो kesoft@gmail.com। तो जो हमारा ईमेल एड्रेस है, रनिंग ईमेल एड्रेस, ऐसा नहीं कि कोई फेक ईमेल एड्रेस आप मेंशन कर रहे हो, क्योंकि इस ईमेल एड्रेस पे आपको वेरिफिकेशन ईमेल आएगा जहां से आप अपने अकाउंट का पासवर्ड बनाओगे। तो यहाँ पर एक प्रॉपर ईमेल एड्रेस बनाइए, और जो भी यूजर्स हैं जिनके पास एक प्रॉपर ईमेल एड्रेस नहीं है तो आपको ईमेल एड्रेस बनाना है, ठीक है। एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस बनाइए, क्योंकि यही ईमेल एड्रेस फिर आप सेल्सफोर्स का अकाउंट, फिर हम ट्रेलेड के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रेलेड का अकाउंट, फिर हम यहाँ पे जैसे कि आप सर्टिफिकेशंस के लिए जब रजिस्टर करोगे उसके लिए, देन लिंक्डइन के लिए, राइट, ताकि जब आप कंपनीज में भी आप इसको यूज़ कर पाओगे। तो प्रॉपर प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस बनाइएगा। ऐसे नहीं कि कोई भी नाम आप दे रहे हो, सो abcxyz@gmail.com, राजेश, ऐसे कोई भी ऐसे नाम दे देते हैं, उसके सामने कुछ भी लिख देते हैं, ऐसा मत करना। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, उसके बाद फिर आप कोई भी ऐसा टेक्स्ट वगैरह उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है, सेल्सफोर्स, देन या फिर कोई भी ऐसा नाम, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप ऐड कर सकते हो, ईयर, कोई भी ऐसी चीज़ है। लेकिन स्टार्ट हमेशा करना है उसको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम से। अब वो नेम मिलता नहीं है हमें, डोमेन नेम, तो उसके बाद कोई भी बाकी का टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा, ठीक है। लेकिन हमेशा स्टार्ट करना आपके ईमेल एड्रेस को फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम से, ठीक है। तो ऐसा प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस आप बना लेंगे। देन जॉब रोल, अब जॉब रोल हम प्रोवाइड करेंगे डेवलपर, यस। कंपनी हम मेंशन करेंगे केसॉफ्ट एजुकेशन, ठीक है, केसॉफ्ट एजुकेशन कंपनी मेंशन करना। देन अब कंट्री सिंपली सिलेक्ट करेंगे इंडिया, देन स्टेट महाराष्ट्र, एंड देन पोस्टल कोड, जो भी आपका पोस्टल कोड आप मेंशन करना। मैं यहाँ पर एक डमी पोस्टल कोड मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन जब आप बनाओगे
आपका प्रॉपर पोस्टल कोड आप मेंशन करना, ठीक है। अब आता है आपका यूजर नेम। अब आपको यूजर नेम क्या रखना है, जैसे कि जब आप लॉगिन करोगे तो इसी यूजर नेम के थ्रू आप लॉगिन करोगे, ठीक है। तो प्रॉपरली इसको मेंशन करना। मैं यहाँ पर एक यूजर नेम मेंशन करता हूँ। ये ईमेल एड्रेस के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। आप नंबर से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप अगर फर्स्ट टाइम अकाउंट बना रहे हो तो सेम जो आपका ईमेल एड्रेस है उसी को आप यूजर नेम ले सकते हो। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, देखिए इतने सारे एनवायरमेंट्स है सेल्सफोर्स में, इतने सारे, एक उनके सर्वर पर कितने सारे एनवायरमेंट्स होंगे, तो वो किसी के साथ भी मैच नहीं होना चाहिए आपका यूजर नेम। अभी तक जितने भी एनवायरमेंट्स बने हैं सेल्सफोर्स में किसी के साथ भी मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूजर नेम कभी सेम नहीं हो सकता है दो यूजर्स का। पासवर्ड चाहे तो सेम हो सकता है लेकिन यूजर नेम हमेशा यूनिक रहेगा। तो प्रॉपरली ऐसा यूनिक ईमेल एड्रेस आप मेंशन कर लेना, ठीक है। एंड देन आई एग्री पे क्लिक करेंगे एंड सिंपली साइन मी अप। अब थोड़ा सा टाइम लेगा ये साइन मी अप पे क्लिक करने के बाद, और फिर आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा इस पे, देखते हैं इसको, वेट करिए 1-2 मिनट। और फिर आपको उसके बाद भी 5 से 10 मिनट लगते हैं आपको वेरिफिकेशन का ईमेल आने के लिए। ठीक है, तो अगर साथ में ही अगर आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, देखिए अब क्या आ रहा है, ऑलमोस्ट देयर, प्लीज चेक योर ईमेल टू वेरीफाई योर अकाउंट। ये टाइम लगता है, ठीक है, 5 से 10 मिनट का टाइम लगाता है आपको ईमेल आने के लिए। अगर हम इसमें लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है, तो जैसे ही लॉगिन करेंगे तो देखिए अभी तक हमारे पास कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आया है। तो थोड़े टाइम बाद ये यहाँ पर हमें एक ईमेल आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ईमेल आएगा फिर हम इसको साइन मी अप पे क्लिक करेंगे, वहाँ से हमें पासवर्ड जनरेट करना है। तो यूज़र नेम जो हमने अभी प्रोवाइड किया है वो यूज़र नेम एंड फिर पासवर्ड। तो ऐसे हमें क्या मिलेगा, यूज़र नेम एंड पासवर्ड के साथ फिर आप लॉगिन कर पाएंगे। तो 5-6 मिनट में आपको ये ईमेल आ जाएगा, तब तक वेट करना होगा हमें, और पॉसिबल है तो आप पैरेलल इसको एग्जीक्यूट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए तो हमने क्या किया, सेल्सफोर्स का अकाउंट बना लिया, और फिर जब हमें इसको लॉगिन करना रहेगा, जब लॉगिन करना रहेगा तो उसके लिए आपको जाना होगा login dot salesforce.com। अब हमेशा आप यही यूज करोगे login.salesforce.com। जब भी आपको यूज करना है, इसे लॉगिन करना है आपको सेल्सफोर्स अकाउंट में, तो आप हमेशा यूज करेंगे login.salesforce.com। तो जैसे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन पर लॉगिन करते हो, वैसे आपके सामने एक पेज आएगा, आपका यूजर नेम एंड आपका पासवर्ड एंड सिंपली लॉगिन बटन। तो जैसे अब आपने जो यूजर नेम दिया है वो यूजर नेम मेंशन करना है, जो पासवर्ड आपने इसको प्रोवाइड किया वो पासवर्ड आपको देना है, और फिर आप अपने सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग में। ओके, सो बताइए अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? सेल्सफोर्स क्या होता है, सीआरएम क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, राइट। अब आपके लिए क्वेश्चन है, ये जो सेल्सफोर्स अभी हमने डिस्कस किया, सेल्सफोर्स, अब ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? क्योंकि हमने अभी देखा, देखिए प्लेटफॉर्म भी आता है हमारे पास जब हमें एप्लीकेशन बिल्ड करना है, और सॉफ्टवेयर भी आता है जब हम एक कंप्लीट रनिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जब हम लॉगिन कर रहे हैं सेल्सफोर्स में कंप्लीट। तो अब ये क्या है, ये प्लेटफॉर्म है या सॉफ्टवेयर है? क्योंकि जब आप लॉगिन करोगे, देखिए एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको शो करता हूँ, जो मेरे पास एग्जिस्टिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड है उसमें अगर मैं लॉगिन कर रहा हूँ, देखिए जैसे अब हमने लॉगिन किया तब आपके सामने ये सेम पेज ओपन हो जाएगा, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही है। सो अब आप मुझे बताइए ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस या प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस? हाँ, यस, दोनों सर, सॉफ्टवेयर बेस्ड और प्लेटफॉर्म बेस्ड भी आएगा ये। राइट, ये दोनों कैटेगरी में आएगा, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में भी आ रहा है और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। क्योंकि सेल्सफोर्स ने बहुत ही स्मार्टली इसको बनाया है। देखिए कैसे, जो है सिंपल, ये salesforce.com, ये एक सॉफ्टवेयर है आपके पास। जब आप इसको लॉगिन करो ये सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन ही हो रहा है, लेकिन अब इसके साथ ही हमारे पास सेल्सफोर्स ने क्या ऑप्शन दिया कि आप इसको बिल्ड कर सकते हो, अपनी नीड के हिसाब से आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, जो भी डेवलपमेंट आपको करना है वो आप कर सकते हो। तो इसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया है जो है force.com प्लेटफॉर्म। force.com प्लेटफॉर्म भी दिया है हमने इसके साथ।
तो सेल्सफोर्स में जो भी आप इंप्लीमेंट कर रहे हो वो कहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है, इस force.com प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म भी सीख रहे हैं। अपेक्स का कोडिंग आप कर रहे हो, कहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है, force.com प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है ऐसा कि सेल्सफोर्स एंड force.com में क्या डिफरेंस है, तो आप प्रॉपरली बता सकते हो कि force.com एक प्लेटफॉर्म है, जितना भी कोड हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो उसी प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट होता है, जितना भी हम नई चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। करेक्ट, क्योंकि सेल्सफोर्स ने बहुत स्मार्ट तरीके से इसको बनाया। अब आप सोचिए, अगर आपको एक घर बनाना है, एग्जाम्पल के लिए अगर आपको एक घर चाहिए तो आप क्या करोगे, आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप क्या करोगे, पहले एक लैंड परचेस कर रहे हो, लैंड परचेस करने के बाद फिर आपको सारी चीज़ें आपको ही करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको, वहाँ पर जो लोग हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट देना है आप कॉन्ट्रैक्ट दोगे, जो मटेरियल चाहिए वो मटेरियल आपको देखना है, सारी चीज़ें मतलब, और टाइम भी बहुत ज़्यादा जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको मेहनत उसमें ज़्यादा लगेगा, राइट। इसके अलावा क्या सोल्यूशन है कि आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली जो होम होते हैं रेडीमेड आप उनकी तरफ जा सकते हो, रो हाउस दे सकते हो या फिर आप फ्लैट देख सकते हो। अब वो लेने के बाद भी आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो, जैसे इंटरनली जो भी आपको उसमें चेंजेस चाहिए। मुझे जैसे कि किचन नया चाहिए तो मॉड्यूलर किचन आप लगा सकते हो, फर्नीचर आप नया ले सकते हो, पेंटिंग आप नया कर सकते हो। तो जितना भी इंटीरियर आपको चेंज करना है आप इंटीरियर को चेंज कर पा रहे हो, राइट। तो वैसे ही सेल्सफोर्स ने क्या किया, कंपनीज के पास सबसे ज़्यादा इशू है टाइमिंग का। कोई भी कंपनीज है जो उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती उसके एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए। कोई कोई प्रोजेक्ट्स तो ऐसे 2 साल 3 साल तक चलते हैं अगर एक बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट चाहिए। अगर कोई भी एक कंपनी और उनको कंप्लीट एक CRM एप्लीकेशन चाहिए उनके बिजनेस को मैनेज करने के लिए, तो उतना ज़्यादा बड़ा एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए कितना ज़्यादा टाइम लगेगा और अमाउंट भी उतना ही जाएगा, राइट, टाइम भी उतना ही लगेगा। तो इसीलिए वो सेल्सफोर्स की तरफ ही जाएंगे। और सेल्सफोर्स ने क्या किया, जो कॉमन नीड है सेल्सफोर्स में वो ऑलरेडी यहाँ पर बिल्ड करके रख दिया। सेल्स रिलेटेड, जैसे मार्केटिंग रिलेटेड, राइट, एंड देन सपोर्ट रिलेटेड, जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी है। अब सिंपली इसको कॉन्फ़िगर करिए और यूज़ करिए। एंड इनके अलावा जो भी चीज़ें हमें चाहिए, इसको और एक्सटेंड अगर हमें करना है, मैक्सिमम फीचर्स हमें चाहिए, तो फिर आपके पास डेवलपमेंट का भी ऑप्शन है। तो अब आप इसको जितना कस्टमाइज़ करना चाहते हो उतना आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये बहुत ही स्मार्टली इन्होंने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया है, इसीलिए सेल्सफोर्स इतना ज़्यादा पॉपुलर है। कम टाइम में एप्लीकेशन आप बना सकते हो, सीखने के लिए भी ईजी है। तो मैक्सिमम कंपनी सेल्सफोर्स की ओर जाएंगी। तो सेल्सफोर्स ने इसको स्मार्टली तरीके से यहाँ पर बनाया है, ठीक है। तो ये दोनों वर्क कर रहा है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। देखिए अभी तक ये हमें नहीं आया ईमेल, ठीक है, थोड़ी देर में आ जाएगा क्योंकि टाइम लगा था ईमेल आने में। जैसे ईमेल आएगा फिर कुछ भी नहीं करना हमें, बस उस बटन पे क्लिक कर देना है पासवर्ड के लिए, पासवर्ड क्रिएट करने के लिए। और जैसे ही हमने पासवर्ड इंसर्ट किया फिर हम हमारे सिस्टम में लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। अब कल के सेशन से पहले सभी के पास ये अकाउंट क्रिएटेड होना चाहिए। आप लोग ग्रुप में है, जिस ग्रुप में है आप लोग अभी उसी ग्रुप पे आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है, ठीक है। डेवलपर अकाउंट क्रिएट करेंगे और जो आपका होम पेज रहेगा, ठीक है, जैसे लॉगिन होंगे फिर जो आपका होम पेज है आपको होम पेज का स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है, ठीक है। होम पेज का स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे ग्रुप पे। कल आपका नया ग्रुप बनेगा क्योंकि कल जैसे सेशन होगा मॉर्निंग में दिन भर, फिर आपका जैसे सेशन फिनिश होगा उसी के बाद आप अपना जो भी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ है उनको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। कल हमारा सेशन रहेगा डेटा मॉडलिंग के ऊपर, हम कंप्लीट, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है कल का हमारा, जिसमें हम डेटाबेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि डेटाबेस क्या होता है, कैसे वर्क करता है सेल्सफोर्स में डेटाबेस, ठीक है। फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस जो MVC पैटर्न होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर देन, और सेल्सफोर्स का इम्प्लीमेंटेशन भी कल स्टार्ट होगा जिसमें हम डेटा भी इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, करेक्ट। अब जैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, देखिए डेली आपको प्रैक्टिस करना होगा, जो भी टास्क आपको मिल रही है डेली वो आपको प्रैक्टिस करना है, ग्रुप पे शेयर करना है। तो कल आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा वहीं पर आपको डेली प्रैक्टिस करके शेयर करना है, और कल ही फिर आपको रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस, नोट्स का एक्सेस सब कुछ मिल जाएगा। तो अपना एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर लेना, या फिर आज का सेशन भी आपने अटेंड किया है, जो भी श्योर है जिनको ज्वाइन करना है आप एक्सेस ले सकते हो, ठीक है। अनदर बैच का भी एक्सेस आपको मिल जाएगा वहाँ से, जो आगे से खुद से पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी एक्सेस वहाँ पर मिल जाएगा। सारी चीज़ें अवेलेबल है, जो भी श्योर है टीम को मैसेज करेंगे, जिस नंबर से आपको मैसेजेस आ रहे ग्रुप पे, तो आप मैसेज करके आप अपने एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करा सकते हो, ठीक है।
ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि हमारे काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिया, आपकी बहुत ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चंस बन चुके हैं। सेल्सफोर्स क्या होता है, सीआरएम क्या है, कैसे सीआरएम हेल्प करता है बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए, क्यों कंपनीज ने सीआरएम को यूज करना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं इंटरव्यूज में, तो आपको प्रॉपरली आंसर करना है उनका। देन हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया कितनी सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। देन force.com एंड प्लेटफॉर्म, force.com एंड salesforce.com में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें। तो ये सब कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, तो आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा और डेली रीड करिए। टाइम टेबल बनाना है आपको अच्छे से कि आज से ही हमें पढ़ाई स्टार्ट कर देना है, डेली इतना टाइम हमें देना है, अच्छे से टाइम टेबल बना लीजिए, करेक्ट। और डेली के आपके ये जो इंटरव्यू क्वेश्चंस बन रहे हैं जो आपको इम्प्लीमेंट भी करना है। देखिए, तो मैं आपको अगर नोट्स का एक्सेस शो करता हूँ, ठीक है, तो जैसे आपको ये नोट्स का एक्सेस मिलेगा, आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। ठीक है, तो जितना भी अभी तक हमने डिस्कस किया, देखिए यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है कि सेल्सफोर्स क्या है, वाई सेल्सफोर्स इज ए नंबर 1 सीआरएम, ठीक है, प्रोडक्ट्स क्या क्या है इसके, सीआरएम क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, ठीक है। तो इतना सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है और कल हम स्टार्ट करेंगे, देखिए डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, करेक्ट, कंप्लीट स्ट्रक्चर इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एमवीसी पैटर्न। तो ये सब कुछ एक्सेस ले लीजिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी को भी, जो गलतियां हमने कॉलेज में किया वो यहाँ पर नहीं दोहराना है, ठीक है। अब ये अच्छे से आपको इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो देखिए हमें ईमेल आ गया, वेलकम टू सेल्सफोर्स, वेरीफाई योर अकाउंट। तो इतना 5 से 10 मिनट का टाइम ये हमेशा लगाता है। तो जैसे इसको अब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक बटन है, वेरीफाई अकाउंट। ये जो हमने यूजर नेम दिया था, ये यूजर नेम है हमारे पास। अब इस यूजर नेम के लिए हमें पासवर्ड बनाना है, सिंपली वेरीफाई अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई अकाउंट पर आए, हमारे पास आए चेंज पासवर्ड, और हमें क्या करना है, 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड क्रिएट करना है जिसमें एक लेटर और एक नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम बना लेते हैं, करेक्ट। तो तीनों मैच हो गए, देन पासवर्ड भी मैच हो गया। देन सिक्योरिटी क्वेश्चन, इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आप इसको रिस्टोर कर सकते हो इस सिक्योरिटी क्वेश्चन की हेल्प से, ठीक है। देन चेंज पासवर्ड, और जैसे चेंज पासवर्ड पर आप क्लिक करोगे, अब आप देखिए अब आप अपने सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में लॉगिन हो जाएंगे। जैसे चेंज पासवर्ड किया, आप अपने होम पेज पर आ जाएंगे। देखिए आ गए होम पेज पे। तो ये स्क्रीनशॉट सभी को ग्रुप पे शेयर करना, ये फर्स्ट पेज का, ठीक है। इन केस फिर से अगर हमें लॉगिन करना है तो मैंने क्या कहा, कहाँ जाना होगा हमें, login.salesforce.com। तो सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे आप, अपना यूजर नेम, ठीक है। तो यूजर नेम मैंने दिया। अब जो पासवर्ड आपने दिया था वो पासवर्ड आपको इंप्लीमेंट करना है, तो यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड लॉगिन। जैसे लॉगिन करेंगे अगेन होम पेज पर आप आ जाएंगे, करेक्ट। तो इस तरीके से आपको अपना सेल्सफोर्स अकाउंट क्रिएट करना है, और जैसे क्रिएट करेंगे हम इसको सेव कर लेते हैं अभी यहाँ पे पासवर्ड। तो हर बार अब हमें यहाँ पे पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, बस गूगल ने उसको सेव कर लिया यहाँ पर इस ब्राउजर में। तो जैसे ऐड करेंगे हम इजीली लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। तो इतना सब कुछ आपको इंप्लीमेंट करना है गाइस। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स यहाँ तक? उत्कर्ष, धनश्री, कुणाल, आनंद, योगेश, Yes. हितेश, झलक, चंद्रकांत, आसिफ, सागर, क्लियर है गाइस सभी स्टूडेंट्स? यस, Yes. कुणाल बोलिए। यस सर, क्लियर है। या वेरी गुड गाइस। तो इतना इंप्लीमेंट कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स, और ग्रुप पे जैसे आपने यहाँ पर इसका अकाउंट बना लिया, ग्रुप पे इसका स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना जरूरी है, ठीक है। कल जैसे आपका एडमिशन प्रोसेस फिनिश होगा, आपका एक नया ग्रुप बन जाएगा, और बाकी का टास्क फिर आपको वहीं पे शेयर करना है डेली का, ठीक है। तो इसको रिवाइज करिए अच्छे से, पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए। जिनको भी ज्वाइन करना है एडमिशन कंफर्म करा लीजिए और एक्सेस ले लीजिए नोट्स का, और पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। जैसे 1 वीक के बाद या 2 वीक के बाद हमारा एक प्रेजेंटेशन सेशन होता है संडे को, जहाँ पर आपको एक टॉपिक सिलेक्ट करके खुद एक्सप्लेन करना होगा। तो ऐसे हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, ठीक है, ताकि इंडस्ट्री में भी आप अच्छे से सर्वाइव कर पाओ, आपका कॉन्फिडेंस अच्छे से रहे। तो इसीलिए प्रिपरेशन भी आपको उस लेवल का करना है, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करिए गाइस और पढ़ाई को स्टार्ट कर लीजिए। या सर एक क्वेश्चन है आपके गाइस? यस सर, यस सर, कुणाल, यस सर। सर एलडब्ल्यू आप मतलब कितने दिन कराओगे तभी? ये कंप्लीट 4 मंथ्स का ड्यूरेशन है, 4.5 तक जाता है, मतलब 4 मंथ्स 15 डेज तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है।
जितना नहीं आपको सर। शेयर किया है, देखिए मैंने आपको इसमें शेयर किया होगा व्हाट्सएप पे, तो आप वहाँ पे चेक यस करिए, जितना वहाँ पर कोर्स कंटेंट दिया है वो सभी कोर्स कंटेंट आपका कवर किया जाएगा। यस सर, तभी भी सर एलडब्ल्यूसी पे मैंने देखा है कि ज्यादा फोकस कंपनी का एलडब्ल्यूसी पे यस, रहता अभी है। तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है LWC का, तो इसीलिए हमने बहुत ज़्यादा टॉपिक्स ऐड किए आपके। एटलीस्ट सभी टॉपिक्स आपके LWC के वहाँ पर कवर हो रहे हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए उसको। यस सर। आपके सभी टॉपिक्स उसमें कवर हो रहे हैं जितना भी आपको ज़रूरत है इंडस्ट्री में, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्री की ज़रूरत बढ़ती है हम अपने सिलेबस में चेंजेस कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है इंडस्ट्री की नीड क्या है। तो आप चेक कर लेना उसमें, बेसिक से लेकर फिर आपके सर्वर को कॉल करने से, देन कंपोनेंट कम्युनिकेशन, देन टोस्ट मैसेजेस, राइट, देन सब कुछ लाइफ साइकिल हुक्स, सारी चीज़ें वहाँ पर कवर हो रही है। तो उसमें 15 डेज से ज़्यादा के ही सेशंस होते हैं उसमें, 15 डेज से ज़्यादा का टाइम हमें लगता है सिर्फ LWC को, वन इतना टाइम आवर हमें लगता है। यस, 1 आवर डेली। 1 आवर डेली, यस, ओके 20 थैंक डेज तक वो फिनिश हो जाता है, या फिर उससे ज़्यादा ही टाइम लगता है, क्योंकि और भी हम कवर करते सबसे पहले, फिर यू। LWC यस के LWC में प्रैक्टिस भी आपको ज़्यादा करना पड़ता है, और एक यस दो दिन तो बस वो एनवायरनमेंट सेटअप करने में ही चला जाता है। ठीक, तो सारी चीज़ें सीखेंगे जितना हमें ज़रूरत है। और भी हमारी जो बैचेस रनिंग होती है, जैसे स्पेशल बैच भी जब हम कंडक्ट करते हैं सिर्फ LWC का भी, तो भी आप उसी बैच में ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि एक बार अगर आपने यहाँ पर ट्रेनिंग ज्वाइन किया है, कोई भी बैच स्टार्ट हो हमारी तरफ से, आपको वहाँ पर फ्री एक्सेस होता है। अगर जब हम कोई स्पेशल LWC का भी बैच रन कर रहे हैं तो भी आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। ओके यस, ओके देन गाइस, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? यस, कल का हमारा लास्ट डेमो सेशन है, तो ज्वाइन करिए सभी स्टूडेंट्स, एंड देन अपने एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करके आपका एक्सेस ले लीजिएगा। ओके गाइस, देन अगेन कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? झलक, आसिफ, योगेश, धनश्री, उत्कर्ष, कुणाल, सागर, चंद्रकांत, यस क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? या ओके गाइस, देन अगर कोई क्वेश्चंस नहीं तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? एंड कल अगेन 7 बजे हमें ज्वाइन करना है। ओके गाइस, देन थैंक यू। थैंक यू।